हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे एनालिसिस ऑफ क्यूबिक। तो क्यूबिक के अपन देख रहे थे कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कैसे निकालेंगे, या फिर कंडीशन फॉर 3 रियल रूट्स क्या है, कंडीशन फॉर 1 रियल रूट क्या है ना, वो सब अपन ने देखा था। उस पर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस हैज 3 रियल रूट्स प्रूव दैट ए इज ग्रेटर देन -5/2, है ना। क्या बोल रहा है, अगर इस क्यूबिक का 3 रियल रूट है तो प्रूफ करना है ए क्या होगा, -5/2 से बड़ा। ठीक है, देखो क्वेश्चन उल्टा है यहाँ पर, है ना। 3 रियल रूट्स दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। एक तरीका तो क्या हो सकता है, 3 रियल रूट की कंडीशन लगा दूं कि पहले इसको एफ एक्स मान ले अपन, क्यूबिक को एफ एक्स मान लो, डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दें अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होगा तो भी 3 रियल रूट आ सकता है, इक्वल टू जीरो हो तो भी 3 रियल रूट आ सकता है। तो ग्रेटर देन जीरो पर क्या करेंगे अपन, डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसके रूट्स निकाल लेंगे अल्फा बीटा, और फिर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा क्या करें, लेस देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो। यही तो बताया था, क्योंकि लेस देन जीरो तो क्या होगा, तीनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे, और इक्वल टू जीरो पर 3 रियल रूट आएंगे लेकिन 2 इक्वल हो जाएंगे उसमें से। मतलब क्या करें अपन, एफ डैश निकाले, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करें, ग्रेटर देन जीरो, उससे रूट्स निकाल लें उसके एफ डैश के, रूट्स निकाल के एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन इक्वल टू जीरो, और d इक्वल टू जीरो अगर आता है तो उसके फिर से रूट्स निकाले, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक ही रूट आएगा अल्फा अल्फा, और उस अल्फा पर क्यूबिक भी जीरो। काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। इस क्वेश्चन करने का एक और तरीका हो सकता है, देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ना, हैज 3 रियल रूट, सपोज रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि अल्फा बीटा गामा आर रियल, क्योंकि दिया हुआ है ना 3 रियल रूट्स। अब देखो तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, कोई भी रियल नंबर है मान लो। अब देखो यहाँ पर जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 0 0 0 0 7 इक्वल टू जीरो नहीं कर रहा है, मतलब अल्फा बीटा गामा सारे क्या है, नॉन जीरो। जो 3 रियल रूट आएंगे वो सारे क्या है, नॉन जीरो। अब कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है उसका स्क्वायर पक्का पॉजिटिव होगा, सोचो रियल नंबर का। अगर इमेजिनरी नंबर है √-1 तो स्क्वायर नेगेटिव भी आ सकता है, -1 हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन तीनों रियल दिए हुए हैं तो अल्फा रियल अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव, बीटा रियल बीटा स्क्वायर पॉजिटिव, गामा रियल गामा स्क्वायर पॉजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, सिंस ऑल द 3 रूट्स आर रियल, hence अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर ऑल आर पॉजिटिव, तो इसका सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बोल सकते हैं कि अपन सीधा ये करते हैं अपन कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है, नॉन जीरो रियल्स है, और नॉन जीरो रियल्स के स्क्वायर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, उसका सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये होता है, इसका फॉर्मूला याद है क्या, स्क्वायर्स का सम, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था, स्क्वायर्स का सम हमेशा क्या होता है, s1 स्क्वायर माइनस 2s2 फॉर एनी नंबर ऑफ नंबर्स। दो नंबर्स के स्क्वायर का सम भी क्या होगा, s1 स्क्वायर माइनस 2s2। 3 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम भी क्या होगा, s1 स्क्वायर माइनस 2s2। वैसे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस c है, वही वही है s1 स्क्वायर माइनस 2s2। तो अप्लाई कर देते हैं, s1 स्क्वायर माइनस 2s2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब s1 क्या होता है, S1 मतलब रूट्स का सम टेकन 1 एट ए टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई ए, b कितना है 3, a कितना है 1, तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स s2 क्या होता है c बाई ए, सम टेकन 2 एट ए टाइम। तो सेकंड हाईएस्ट तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन 3 था, x का कोफिशिएंट कितना है 2 माइनस ए, तो 2 माइनस ए अपॉन ए कितना है 1। सही है क्या, सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 2 माइनस ए, सही है क्या, या फिर 9 ग्रेटर देन 4 माइनस 4a, या फिर 4a ग्रेटर देन -5, या फिर a ग्रेटर देन -5/4। -5/4, 4 कैसे आया, अच्छा 2a आएगा ना, ये दिस इज 2a, तो यहां भी क्या आएगा 2a, तो 5/2 आ जाएगा। ये यही प्रूफ करना था क्या, a ग्रेटर देन -5/2। तो एक अल्टरनेट अप्रोच समझ में आया क्या, एक तरीका तो वो लंबा वाला तरीका, एफ डैश निकालो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, रूट निकालो, फिर रूट को पुट करो, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन जीरो, ये सब करो। ये है अल्टरनेट अप्रोच। अगर तीनों रूट रियल है और तीनों नॉन जीरो दिख रहा है मेरे को, तो स्क्वायर्स क्या होंगे, पॉजिटिव, सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो s1 स्क्वायर माइनस 2s2 ग्रेटर देन जीरो, उससे सीधा क्या आ गया, a ग्रेटर देन -5/2। ठीक है क्या, ये ध्यान रखना यहां पर कि 3 रूट रियल है तो ये होगा, ध्यान से देखना, ऑल 3 real roots implies this implies this सही है क्या, this implies this सही है क्या, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ऑल 3 रूट्स विल बी रियल। इसी का तो पूरा तामझाम कर रहे थे अपन,
है ना। ये अगर इसको इंप्लाई करता फिर तो अपन लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे लैम्डा म्यू वाला, उसको ऐसे करते ही नहीं, यही करते फिर तो। ये इसको इंप्लाई करता है कि अगर तीनों रूट रियल है तो स्क्वायर्स पॉजिटिव होंगे, सम पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये इसको इंप्लाई क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव है तो हो सकता है यहां पर कि अल्फा आयोटा हो, बीटा माइनस आयोटा हो और गामा 4 हो, तो भी तो सम पॉजिटिव आएगा। सोचो, अगर अल्फा को आयोटा ले अपन, आयोटा का स्क्वायर -1, बीटा को माइनस आयोटा ले उसका स्क्वायर भी -1, और गामा को 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर 16, 16 -1 कितना 14, पॉजिटिव आ रहा है क्या, आ रहा है। लेकिन क्या तीनों रूट रियल आए, नहीं आए, क्योंकि एक तो आयोटा था, दूसरा माइनस आयोटा था, तीसरा 4 था। समझ पा रहे हैं क्या, यहां से ये इंप्लीकेशन सही है लेकिन यहां से ये इंप्लीकेशन गलत है। मतलब कि अगर तीनों रूट रियल है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पॉजिटिव है तो तीनों रूट रियल हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंडिंग की रूट्स कैसे, है ना। तो कंडीशन फॉर 3 रियल रूट्स ये नहीं है, ये नहीं है कंडीशन फॉर 3 रूट्स। ये क्या है, अगर 3 रूट रियल है तो ये होगा, और यहां पर 3 रूट रियल दिया हुआ था, तो ये ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन, इस पर बाय क्वाड्रेटिक है क्या, गंदा सा दिया हुआ है, हैज ऑल 4 रूट्स रियल, इसके चारों रूट क्या है, रियल। क्या प्रूफ करना है, a लेस देन 9। तो लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। फिर से 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, देखो कांस्टेंट 10 है। इसका मतलब चारों रूट क्या है, नॉन जीरो। अगर इसके रूट्स मान लें अपन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चारों रियल दिया हुआ है और चारों क्या है, नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो रियल नंबर्स के स्क्वायर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, उसका सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर 4 रियल रूट्स हैं, चारों नॉन जीरो हैं, तो स्क्वायर्स पॉजिटिव होंगे, सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब फिर से वही फॉर्मूला, 4 नंबर्स के लिए स्क्वायर्स का सम, 4 नंबर हो, 3 नंबर हो, 10 नंबर हो, स्क्वायर्स का सम हमेशा क्या होता है, s1 स्क्वायर माइनस 2s2। स्क्वायर्स का सम बराबर s1 स्क्वायर माइनस 2s2। ठीक है, s1 कितना है, s1 मतलब क्या, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट, एक्स क्यूब कहां दिख रहा है मेरे को, सिर्फ यहां दिख रहा है, तो 2/1, तो -2, s1 का स्क्वायर माइनस 2s2, s2 मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, कितना दिख रहा है, a-7/a, लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, बस खत्म। -2 का स्क्वायर कितना, 4, -2a प्लस 14 ग्रेटर देन 0, या फिर 2a लेस देन 18 आ गया क्या, या फिर a लेस देन 9 आ गया। और एग्जैक्टली यही प्रूफ करना था क्या, देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर। ध्यान रखना कि अगर किसी डिग्री n के इक्वेशन के सारे रूट्स रियल हैं तो रूट्स के स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना फिर से कि दिस इंप्लाइज दिस गलत है, दिस इंप्लाइज दिस ये गलत है, कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर पॉजिटिव है तो 4 रूट रियल होंगे, गलत है। लेकिन हाँ, अगर 4 रूट रियल है तो ये सही है, वैसा वर्सा ट्रू नहीं है। ध्यान रखना कि 4 रूट्स आर रियल, ऑल आर नॉन जीरो, तो स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव है, रूट्स में भी रियल में भी इमेजिनरी, कुछ नहीं बोल सकते उसमें। हाँ, चारों इमेजिनरी नहीं होगा, ये पक्का है। दिस क्या इंप्लाई करता है कि चारों इमेजिनरी नहीं होगा, क्योंकि चारों अगर इमेजिनरी हुआ तो स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव नहीं आएगा, है ना। तो ये सोच सकते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन अगर रूट्स रियल दिया हुआ है तो कंडीशन कैसे अप्लाई करना, तो ये भी एक अल्टरनेट अप्रोच हो सकता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो ये था क्यूबिक का एनालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बाय क्वाड्रेटिक, ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड पे चल रहे हैं अपन, बाय क्वाड्रेटिक, इसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, है ना। पहले देखते हैं बाय क्वाड्रेटिक, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल दो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब समझ में आता है सबको, डिग्री 4 का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, बाय क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, इसको क्वार्टिक भी बोलते हैं, क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक इक्वेशन, है ना। बाय क्वाड्रेटिक बोलो या फिर क्वार्टिक, डिग्री 4 का इक्वेशन। अब डिग्री 4 का इक्वेशन सॉल्व कैसे करें, तो हर डिग्री 4 का इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते अपन, जैसे रैंडम कोई इक्वेशन है सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल केसेस में सॉल्व कर सकते हैं अपन, वही केस अपन देखने वाले हैं कि इस टाइप का इक्वेशन हो तो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करना है वो देखेंगे अपन। इस टाइप का इक्वेशन हो तो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे 3-4 टाइप है वो अपन देखते हैं। टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 है, अगर इक्वेशन इस टाइप का है, L1 इंटू L2 इंटू L3 इंटू L4 बराबर कॉन्स्टेंट, मतलब क्या, लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर बराबर कॉन्स्टेंट। लीनियर समझ में आता है क्या, x+1 2x+7 ऐसा कुछ, है ना। तो लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर कॉन्स्टेंट, इस टाइप का इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे अपन। मान लो एग्जांपल ये दिख रहा है साफ साफ, लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर बराबर कॉन्स्टेंट,
और हमें x निकालना है। बाय क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 आएगा, तो डिग्री कैसा है 4, तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी ऐसा टाइप 1 का क्वेश्चन आए, लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर, सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, x का कोफिशिएंट सब में सेम बना लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम है, देखो x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, x का 1, x का 1। अगर मान लो डिफरेंट होता, मान लो यहाँ 2x होता, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते अपन और उस 2 को यहाँ भेज देते। तो पहला स्टेप क्या है, x का कोफिशिएंट हर एक लीनियर में क्या हो जाए, सेम। अगर यहाँ पर 1 है तो सब में 1, यहाँ पर 2 है तो सब में 2, यहाँ पर 3 है तो सब में 3। यहाँ तो ऑलरेडी सेम है, अगर सेम नहीं हो तो बना सकते हैं उसको, तो आराम से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। उसके बाद क्या देखना है कि 4 लीनियर फैक्टर्स है मेरे पास, कौन से 2 फैक्टर्स ऐसे, इसका यूज हमने किया भी था कहीं पर, है ना, एक क्वेश्चन करवाया था रेंज वाला, उसमें किया था यूज इसका। कौन से 2 फैक्टर्स ऐसे हैं, कौन से 2 मतलब पेयर्स, मान लो पेयर्स ऐसे हैं जिनमें कांस्टेंट्स का सम सेम आ रहा है। कांस्टेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4, है ना। तो 2 पेयर्स ऐसे बनाओ जिनका सम सेम है। तो ये तो सिंपल है, 1 + 4 5, 2 + 3 भी 5, दिख रहा है साफ साफ। इन 2 कांस्टेंट का सम क्या है 5, इन 2 कांस्टेंट का सम क्या है 5। तो 2 पेयर्स ऐसे बन गए जिनमें कांस्टेंट का सम क्या है, सेम। उसके बाद क्या करना है, अगर कांस्टेंट का सम इस पेयर में और इस पेयर में सेम है, क्लबिंग कर दो। इस पेयर को इससे क्लब कर दो और इसको इससे क्लब कर दो। क्लब करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर दो। x + 1 को x + 4 के साथ, x + 2 को x + 3 के साथ। देखते हैं इसका फायदा क्या होने वाला है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो x + 1 को x + 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, x² + 5x + 4। मैंने क्या देखा कि 1 + 4 = 5, 2 + 3 = 5, कांस्टेंट का सम सेम था, उस पेयर को क्लब करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x² + 5x + 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x² + 5x + 6। अब इस क्लबिंग का फायदा क्या हुआ, = 8 तो ठीक है। इस क्लबिंग का फायदा ये हुआ कि यहां पर भी x² + 5x है और यहां पर भी x² + 5x है। ऐसा क्यों, क्योंकि हर एक में x का कोफिशिएंट सेम था, तो x² का तो सेम आना ही था। और ये 5x भी मैच किया, क्यों, क्योंकि 1 + 4 5 था और 2 + 3 भी 5 था, इसलिए ये पोर्शन और ये पोर्शन एग्जैक्टली मैच कर गया। अब ध्यान देखना, अगर मैं इसको t बोल दूं, x² + 5x को t बोल दूं, इसको t बोल दिया, तो ये भी t है। तो ये ब्रैकेट क्या बन गया, t + 4, और ये ब्रैकेट क्या बन गया, t + 6। तो इक्वेशन क्या बन गई, t + 4 × t + 6 = 8। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हो, उससे t आ जाएगा और t की वैल्यू आ गई, t को पुट कर दो, मान लो t 7 आ गया, तो x² + 5x = 7, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, जैसे t में क्वाड्रेटिक बनेगा तो t की 2 वैल्यू आएगी और t की 1 वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू आएगी, तो अल्टीमेटली कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू। 4 वैल्यू आनी चाहिए थी क्योंकि इक्वेशन क्या था, बाय क्वाड्रेटिक। लेकिन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अगर इसको t मानने के बजाय अपन इस पूरे को t बोल दें, क्योंकि इस पूरे को t बोला तो इससे 2 ज्यादा ही तो है, देखो 4 + 2 6, तो अगर ये पूरा t है तो ये क्या है, t + 2। कोई चाहे तो सिर्फ इसको भी t बोल सकता है, उससे लेकिन इक्वेशन गंदी बनेगी, t + 4 × t + 6 = 8। मैंने क्या किया था, दिमाग लगाया, इस पूरे ब्रैकेट को ही t बोल दिया, और अगर ये पूरा ब्रैकेट t है तो ये क्या है, t + 2, 4 में 2 ज्यादा ही तो 6 है, तो क्या बना, इसको t मानने पर t × t + 2 = 8, या फिर t² + 2t - 8 = 0। अब तो प्लेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t में, यहां से t निकाल सकते हैं क्या, चेक करो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, b² 4 और 32 36 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब फैक्टराइज हो जाएगा, ये तो फैक्टर्स दिख ही रहे, t + 4 × t - 2 = 0। t की वैल्यू क्या आ गई, आइदर -4 और 2। यहां तक पहुंच गए क्या, अपने को निकालना x है। अब वापस जाते हैं x में, t क्या था, x² + 5x + 4 है ना, तो x² + 5x + 4 जो t था उसकी वैल्यू क्या आई, एक तो -4 और दूसरी 2, ठीक है, यही तो आया t आया -4 या फिर 2, पहले -4 लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, x² + 5x 4 + 4 8 = 0, और दूसरा क्या बना, जब 2 लेंगे तो x² + 5x 4 - 2 2 = 0। सही है क्या, अब यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी चेक करो, 25 - 32 नेगेटिव, मतलब यहां तो रूट्स क्या आ गए, इमेजिनरी, तो यहां पर क्या आ गया, x की वैल्यू निकाल लेते हैं वैसे, x = क्या आएगा, -5 - b + √b² - 4ac / 2a, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, -5 √b² - 4ac, 25 - 8
तो ये x की 4 वैल्यूज आ गई। और कोई पूछे कितने रूट्स रियल हैं कितने इमेजिनरी हैं, तो साफ साफ दिख रहा है ये दोनों क्या है इमेजिनरी और ये दोनों क्या है रियल। तो फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स आर रियल एंड 2 आर इमेजिनरी। बाकी प्रोसेस समझ में आया क्या? प्रोसेस सिंपल है। पहला स्टेप x का कोफिशिएंट हर एक ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, वो ऑलरेडी सेम था। उसके बाद दो पेयर ऐसे ढूंढे जिसमें कांस्टेंट का सम क्या था सेम, तो 1 + 4 5 2 + 3 5, मतलब इसको इससे क्लब इसको इससे क्लब और इस पूरे को t। तो t में बन गया क्वाड्रेटिक, t की वैल्यू आ गई और t पुट कर दो यहां पर x² + 5x + 4 = t। t क्या आया आइदर -4 और 2। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे दो दो वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली 4 रूट्स उसमें से 2 रियल है और 2 इमेजिनरी है। कॉपी कर लो फटाफट, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो टाइप वाइज करेंगे, बहुत ही इजी लगेगा। टाइप 1 का क्वेश्चन यही है ना। टाइप 1 क्या है? लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर बराबर कांस्टेंट। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, सपोज ये है, फिर से फॉर्मेट वही है, देखो L1 L2 L3 L4 बराबर कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट सब में पहले से ही सेम है क्या? x x x x। सिर्फ क्या देखो कांस्टेंट का सम कौन से दो पेयर्स ऐसे जिसमें सेम आ रहा है, तो -3 4 -1 -8 कौन सा बताओ? देखो ये वाला। -3 और -1 का सम कितना? -4। 4 और -8 का सम भी कितना? -4। दिखा क्या? ये पेयर ढूंढना पड़ेगा अपने को, है ना। बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे अपन। -3 -1 -4 और 4 -8 भी -4। मतलब क्या? इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जिनका सेम है उनको मल्टीप्लाई कर दो। x -3 को मल्टीप्लाई किया x -1 के साथ, क्या बना? x² - 4x + 3। सिमिलरली x + 4 को मल्टीप्लाई उसके साथ किया x² - 4x - 32 = क्या है? 36। यहां तक पहुंच गए। तो ये क्लबिंग का फायदा ये होता है बस कि ये पोर्शन दोनों में सेम आ गया। देखो ये पोर्शन दोनों में सेम आ गया। x² - 4x यहां पर भी है, x² - 4x यहां पर भी है। क्या करें अपन? या तो इसको t बोल दो या फिर बेटर क्या होता है इसके साथ ही बोल दे इसको t। तो ये होता है ये t, तो ये क्या? यहां पर +3 यहां पर -32 है, तो ये t -35 है क्या? सोचो, क्योंकि इसमें से अगर 35 घटाएंगे अपन तो 3 - 35 कितना हो जाएगा? -32। मतलब फर्स्ट ब्रैकेट हो गया t, दूसरा हो गया t -35। तो इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई t × t -35 = 36। या फिर रीअरेंज कर लेंगे तो t² - 35t - 36 = 0। सही है। इसका एक रूट -1 दिख रहा है क्या? देखो, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 + 35 36 - 36। एक रूट अगर -1 है तो दूसरा क्या है? 36, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? -36। ऐसे सोचना इजी पड़ता है। अगर एक रूट दिख रहा हो तो फैक्टराइज करो ही मत। एक रूट दिख रहा था -1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c/a -36। एक रूट अगर -1 है तो दूसरा क्या है? 36, तभी तो प्रोडक्ट क्या आएगा? -36। यहां तक ठीक है। तो t की वैल्यू आ गई, t इज आइदर -1 और 36। और t था क्या? t था x² - 4x + 3। इसकी वैल्यू आई या तो -1 या फिर 36। अब दो क्वाड्रेटिक बना लें क्या? जब -1 लेंगे तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा? x² - 4x 3 + 1 4 = 0। ये तो बहुत इजी हो गया। x - 2 का होल स्क्वायर = 0, तो x क्या आ गया? 2। तो एक वैल्यू तो ये आ गई x = 2। और दूसरी बात 36 ले लो। 36 लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? x² - 4x 3 - 36 कितना? -33 = 0। फैक्टराइज हो रहा है क्या? डी चेक करो। 16 + 132 148 नहीं हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x = -b + √b² कितना? 16। 4ac कितना? 132 + 16 148 बाई 2a। 2 हर जगह काट दो, 2 ± यहां से 2 काटा तो 4 कटेगा, तो 37 क्या? तो x की दो वैल्यू ये आ गई। तो कोई पूछे अगर कि कितने रूट्स हैं, तो ये मत बोल देना 3 रूट्स हैं। बाय क्वाड्रेटिक के तो हमेशा 4 रूट होंगे, तो 3 कैसे दिख रहे हैं? दो तो ये दिख रहा है 2 ± √37, लेकिन यहां पर जो 2 है वो 2 बार रूट आया ना, x - 2 का होल स्क्वायर है। मतलब यहां पर 2 इसके रूट्स हैं, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स तो 4 ही हैं, लेकिन उसमें से 2 क्या हो गए? सेम। ये 2 सेम हो गए, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होंगे? 4। उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि 2 रियल रूट यहां दिख रहे हैं
और 2 यहां पर दिख रहा है, 2 सेम है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? तो जो सेम रूट्स होते हैं ना उसको अपन एक ही सॉल्यूशन काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रियल रूट्स या नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 4, लेकिन सॉल्यूशंस कितने हैं? 3, क्योंकि ये 2 रूट सेम हो गए। सेम रूट्स को अपन एक ही सॉल्यूशन काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है? नंबर ऑफ रूट्स पूछा है या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है? अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है तो आंसर क्या होगा? 3। नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है तो आंसर इज 4। ठीक है क्या? तो ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। लीनियर 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 इक्वल टू कांस्टेंट, टाइप 1 दिख रहा है क्या? पहले x का कोफिशिएंट देखो, 2 2 2 2 ऑलरेडी सेम है, पहला स्टेप किया हुआ है। अब कांस्टेंट देखो क्या है? -1 1 3 5। कौन से 2 पेयर दिखे? तो यहां पर ये दिखा क्या कि -1 और 5 का सम कितना? 4। 1 और 3 का सम भी कितना? 4। मतलब फर्स्ट वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2x - 1 इंटू 2x + 5 कितना? 4x स्क्वायर। 5 1 4 2 8x - 5। ये मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना अपन, मैं जल्दी कर दे रहा हूं थोड़ा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू क्या है? 9। यहां तक पहुंच गया अपन। फायदा क्या हुआ? फिर से वही देखो, यहां पर भी 4x स्क्वायर माइनस 8x, यहां पर भी 4x स्क्वायर प्लस 8x, दोनों में सेम आ गया। तो क्या करें अपन? इसको t बोलने के बजाय इस पूरे को t बोल दे क्या? और अगर ये पूरा t है तो ये क्या है? सोचो, यहां -5 है, यहां 3 है। -5 में क्या ऐड करेंगे? 3 बन जाए वो 8। तो ये t है तो ये t + 8 है। तो क्वाड्रेटिक क्या बना? t इंटू टी प्लस 8 इक्वल टू 9, या फिर t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर से एक रूट 1 दिख रहा है क्या? क्योंकि 1 सेटिस्फाई कर रहा है, और एक 1 है तो दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट -9 है, दूसरा क्या हो जाएगा? -9। मतलब t की वैल्यूज क्या आ गई? t इज आइदर 1 और -9। सही बात है। t क्या था वो देख लेते हैं अब। t था 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, और इसकी वैल्यू क्या है? आइदर 1 और -9। तो पहला क्वाड्रेटिक क्या बना? पहला क्वाड्रेटिक जब 1 लेंगे तो बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 इक्वल टू 0। सही है क्या? देखना, -6 इक्वल टू 0। क्या काट दें? 2 काट दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। डी चेक करो, 16 और 24, 16 24 कितना? 40। परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो x इक्वल टू क्या आ गया? -b मतलब -4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 16 प्लस 24, 40 बाई 2 है कितना? 4। 2 कैंसिल कर दो तो -2 प्लस माइनस √10/2। तो 2 रूट्स आ गए, दोनों क्या है? रियल। अब ले लो -9 लेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 8x -5 प्लस 9 कितना? 4। क्या कॉमन? 4 कॉमन लेके काट दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 1 का। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -1। ये भी रियल है। अगेन कोई पूछे नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, तो 3 मत बोलना, 2 रियल रूट तो ये है। यहां पर दोनों रियल रूट सेम आ गए, -1 -1। तो क्या बन गया? नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं? 4। लेकिन अगेन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 3, क्योंकि 2 रूट सेम है तो 3 ही सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3। बाकी तरीका समझ में आ गया क्या? टाइप 1 बहुत ही इजी है, आराम सोच सकते हैं अपन कौन से 2 कांस्टेंट्स का सम सेम आ रहा है वो देखना है बस। ठीक है, तो टाइप 1 था लीनियर 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 का प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 थोड़ा सा अलग है। टाइप 1 क्या था? L1 L2 L3 L4 बराबर कांस्टेंट। टाइप 2 क्या है? L1 L2 L3 L4 बराबर कांस्टेंट का इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स्ट्रा आ गया राइट साइड पर के एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा। L1 L2 L3 L4 बराबर के एक्स स्क्वायर। क्या किया जाए? तो वहां पर क्या देख रहे थे अपन? पहले तो इन चारों लीनियर में x का कोफिशिएंट क्या हो? सेम। यहां भी पहला स्टेप वही है, इन चारों लीनियर में x का कोफिशिएंट क्या हो? सेम। उसके बाद वहां देख रहे थे कौन से 2 कांस्टेंट्स ऐसे हैं जिनका सम सेम है। यहां पर सम मत देखो, यहां पर प्रोडक्ट देखो कि कौन से 2 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सेम। उसका फायदा क्या होगा देखते हैं अपन क्वेश्चन के थ्रू। मान लो क्वेश्चन ये है, x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 बराबर 3x स्क्वायर। फॉर्मेट टाइप 2 का है क्या? लीनियर 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 बराबर के एक्स स्क्वायर। सही बात है। क्या किया जाए? कांस्टेंट्स को देखो, पहले कोफिशिएंट देखो x का 1 1 1 1 सब में सेम है। फिर कांस्टेंट्स देखो 1 2 3 6,
वहां पर देखते थे किसका सम सेम है, यहां पर क्या देखेंगे प्रोडक्ट सेम है। तो देखो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6 दिखा गया, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6। इसका मतलब इन दो कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट भी 6 और इन दो कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट भी 6। जिनका प्रोडक्ट सेम उनको क्लब कर दो, मतलब फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। इसका फायदा क्या होने वाला वो देखते हैं अपन। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सही बात है, इक्वल टू क्या है 3x स्क्वायर। पिछली बार जब अपन कर रहे थे टाइप 1 वाले क्वेश्चंस में तो एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट दोनों में सेम आ रहा था, यहां पर एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दोनों में सेम आ रहा है क्या, क्योंकि वैसा क्लबिंग किया हमने। अब क्या किया जाए, यहां पर एक्स स्क्वायर है क्या, इस एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दो, अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, एक एक्स इसको दे दो, मतलब इसको हटाया नीचे लाए, एक एक्स इसको दे दिया और एक एक्स इसको दे दिया। ये कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब इसका फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी दिख रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी। तो फर्स्ट वाले को तोड़ लेते हैं, क्या बना बताओ, तोड़ा तो a बाई डी एक्स स्क्वायर बाई एक्स कितना x, 6 बाई एक्स प्लस 7x बाई एक्स कितना 7, सही है। सेम लॉजिक से इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर बाई एक्स x प्लस ये कितना 6 बाई एक्स और 5x बाई एक्स कितना 5 इक्वल टू क्या है 3। अब कुछ चमका क्या, अब चमका क्योंकि दिख रहा है साफ साफ x प्लस 6 बाई एक्स यहां पर भी है और x प्लस 6 बाई एक्स यहां पर भी है, बस कांस्टेंट में अंतर है। तो क्या करेंगे अपन, इसको t ले लो या फिर बेटर क्या है इस पूरे को t ले लो। अगर ये पूरा t तो ये पूरा क्या, ये पोर्शन तो सेम ही है, बस 7 की जगह 5 है तो t माइनस 2 है क्या ये, क्योंकि 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, तो t में क्वाड्रेटिक बन गया, क्या खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इक्वेशन क्या बना, t इंटू टी माइनस 2 बराबर 3, या फिर टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स दिख रहे हैं मेरे को, एक तो -1 दिख रहा है, दूसरा 3 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, t इज आइदर -1 और 3। अब t को पुट कर दो, t क्या था, t था x प्लस 6 बाई एक्स प्लस 7, और इसकी वैल्यू क्या आई है आइदर -1 और 3। तो यहां से दो इक्वेशंस क्या आ गए, एक बार t को ले लो -1, जब t को -1 लेंगे अपन तो क्या आ गया x प्लस 6 बाई एक्स प्लस 7 प्लस 1 8 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है जब 3 लेंगे तो x प्लस 6 बाई एक्स 7 माइनस 3 कितना 4, यही दो इक्वेशन आएगा। और ये दोनों इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक ही तो है, देखो एलसीएम कितना आ गया, x ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई में x गायब हो जाएगा एलसीएम वाला। अब क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, सॉल्व कर सकते हैं। डी चेक करो, 64 माइनस 24 40, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 64 माइनस 24 कितना 40 अपॉन 2a कितना 2, 2 काट दो हर जगह तो -4 प्लस माइनस रूट 10। ये दो रूट्स आ गए फर्स्ट वाले से। सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। डी चेक करो, 16 माइनस 24 नेगेटिव आ गया, मतलब यहां से दो रूट क्या आएंगे इमेजिनरी, निकाल लेते हैं रूट्स। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 16 माइनस 24 माइनस 8 अपॉन 2, 2 काट दो हर जगह तो -2 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा, रूट -1 को आयोटा लिख दिया। तो ये दो रूट्स क्लियरली दिख रहा है, दो रूट्स रियल और दो इमेजिनरी। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने, 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, वो भी 2, रियल सॉल्यूशंस ही बोलेंगे ना, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने 2। कैसे क्या समझ में आया क्या, इंपॉर्टेंट हाँ इसके बाद नहीं है, ये तो कर लेंगे अपन, इंपॉर्टेंट था पहला स्टेप बस कि किसको क्लब करना, और यहां तक पहुंच गए अपन टी तक तो काम हो गया अपना। तो टाइप 1 में अपन देखते हैं कौन से दो पेयर्स में कांस्टेंट का सम सेम है, टाइप 2 में क्या देखेंगे कौन से दो पेयर्स ऐसे हैं जिनमें कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट सेम है। और उससे फायदा क्या होगा कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में सेम आ जाएगा जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब, ठीक है क्या। और फिर टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, टी निकाल लो, टी निकल गया तो एक्स भी निकल जाएगा। तो ये था टाइप 2, समझ में आया क्या। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लो टाइप 2 पर,
ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट है, देखो L1 L2 L3 L4 बराबर के एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स सब में सेम है क्या, ऑलरेडी 1 1 1 1। कॉन्स्टेंट्स क्या है, 2 3 4 6, कौन से दो का प्रोडक्ट सेम है, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट वाले से क्लब होगा, बीच का दो आपस में क्लब होगा, इसको इससे क्लब किया तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 20x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को नीचे भेज दो, एक एक्स इसको दे दो, एक एक्स इसको दे दो, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या बना, x प्लस 12 बाई एक्स प्लस 8, और सेकंड ब्रैकेट क्या बना, x प्लस 12 बाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू कितना है 20। अब तो दिख ही रहा है साफ साफ, अगर इसको t बोले अपन, इस पूरे को अगर ये पूरा t है तो दिस इज t माइनस 1, क्योंकि 7 है यहां पर, तो t बोला है इसको, तो ये क्या है t माइनस 1, तो इक्वेशन क्या बना, t इंटू टी माइनस 1 बराबर 20, या फिर t स्क्वायर माइनस टी प्लस 20 बराबर 0। d चेक करो, b स्क्वायर 1 माइनस 4ac, सॉरी माइनस 20 आएगा ना, ये 20 इधर आएगा तो माइनस 20 होगा ना, तो b स्क्वायर 1 माइनस 4ac 81, d परफेक्ट स्क्वायर आ गया क्या, तो फैक्टर्स कर लेते हैं, फैक्टर्स क्या होगा, t माइनस 5 इंटू टी प्लस 4, सही है क्या, देखना टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20, सही है, t की वैल्यू क्या आ गई, आइदर 5 और माइनस 4, और t क्या था, t था x प्लस 12 बाई एक्स प्लस 8, 12 बाई एक्स प्लस 8, इसकी वैल्यू क्या आई, आइदर 5 और माइनस 4। 5 लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, जब 5 लेंगे तो पहला क्वाड्रेटिक बन गया x प्लस 12 बाई एक्स 8 माइनस 5 कितना 3 इक्वल टू 0, या फिर एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, और जब माइनस 4 लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 12 बाई एक्स प्लस 8 प्लस 4 12, या फिर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। मैं इसके बाद छोड़ दूं क्या, इसके बाद तो हर बच्चा कर सकता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, अप्लाई कर दो फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 है। इंपॉर्टेंट लॉजिक समझ में आया क्या था, इंपॉर्टेंट था कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट देखना है जो कि सेम है, उसको क्लब करना है और एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है, फिर इसको टी बोलना है, टी में क्वाड्रेटिक, टी की वैल्यू आएगी, टी से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो टाइप 2 क्लियर हुआ गया। टाइप 1 टाइप 2 ऑलमोस्ट सिमिलर है, टाइप 1 था L1 L2 L3 L4 बराबर कांस्टेंट, टाइप 2 क्या है, L1 L2 L3 L4 बराबर के एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पर, ये क्वेश्चन पहले ही आ गया, चलो ठीक है। टाइप 3 क्या है, इफ द कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक, इसका मतलब क्या वो समझते हैं पहले। अगर मान लो इक्वेशन ऐसा है, ax पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, सबसे पहले ये होता है बाय क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, डिग्री 4 है, और कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक का मतलब क्या है, फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट लास्ट वाले से मैच कर रहा है क्या, देखो सेकंड वाले का कोफिशिएंट सेकंड लास्ट से मैच कर रहा है क्या, देखो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक कोफिशिएंट। एग्जांपल देखो यहां पर 2 और 2 मैच कर रहा है, 5 और 5 मैच कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक। अब कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना आगे बहुत काम आएगा ये, है ना। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी दिखे कि बाय क्वाड्रेटिक है और कोफिशिएंट सिमेट्रिक है, तो बिल्कुल यही अप्रोच फॉलो करेंगे अपन। अप्रोच क्या है, अगर कोफिशिएंट सिमेट्रिक है, कोफिशिएंट सिमेट्रिक का तो समझ में आया क्या, फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट का भी सेम, तो बीच में कौन बच गया, सी एक्स स्क्वायर, मतलब बीच में बच गया एक्स स्क्वायर का टर्म। अरे देखो ये इससे सिमेट्रिक है, ये इससे सिमेट्रिक है, ये बच गया अकेला सी एक्स स्क्वायर, मतलब बच गया एक्स स्क्वायर का टर्म बच गया। तो क्या करो, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, उसका फायदा क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या बन गया, पूरे इक्वेशन को क्या किया, एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, तो ए एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया ए एक्स स्क्वायर, और लास्ट का टर्म क्या बन गया ए बाई एक्स स्क्वायर। उन दोनों को एक साथ देखो, फर्स्ट टर्म बना ए एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म बना ए बाई एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन ए, अंदर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है चलो, ये क्या बना बी एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर बी एक्स, और ये क्या बना बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बी बाई एक्स, तो ये बना बी इंटू एक्स, ये बना बी बाई एक्स, क्या कॉमन एक साथ लिखो, बी कॉमन, अंदर आ गया एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बन गया सी 0 अपॉन एक्स स्क्वायर 0।
पहला स्टेप क्लियर है क्या? सिमेट्रिक कॉफिशिएंट था, बीच वाला एक्स स्क्वायर का टर्म था, तो पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, लाइक टर्म्स को क्लब करके एक साथ लिख दिया। अब इसका फायदा क्या होने वाला है? फायदा ये होने वाला है कि मेरे को पता है कि इसमें और इसमें एक रिलेशन होता है। अगेन बेसिक मैथ्स में करवाया था ये। इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर -2 होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या आएगा सोचो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab कितना है 2, मतलब इसका स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है। मतलब अगर उसमें से 2 घटा दे तो ये मिल जाएगा। मतलब अगर मैं इसको t बोल दूं तो ये क्या है, t का स्क्वायर -2 है क्या? सोचो, अरे सोचो, अगर ये t है तो ये t स्क्वायर -2 ही तो है, क्योंकि t का स्क्वायर क्या आ रहा है, t का स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। मेरे को 2 नहीं चाहिए तो 2 घटा दिया, तो मैंने इसको t बोला तो ये ब्रैकेट क्या है, t स्क्वायर -2। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई a टाइम्स t स्क्वायर -2 प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0, या फिर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी -2a बराबर 0। अब ये बताओ मेरे को, ये इक्वेशन टी में क्वाड्रेटिक है क्या? क्योंकि ए बी सी ये सब तो कांस्टेंट है ना, तो ये इक्वेशन टी में क्वाड्रेटिक है, यहां से टी आ जाएगा और टी आते ही यहां पुट कर दो। टी क्या था, x प्लस 1/x, सपोज टी आ गया 2, सपोज है ना, मान लो टी 2 आ गया, तो x प्लस 1/x बराबर 2, उसको सॉल्व करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और x में क्वाड्रेटिक बन गया तो x आ जाएगा। समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट था एक्स स्क्वायर का डिवीजन और सिमेट्रिक टर्म्स का क्लबिंग। फिर इसको t बोला तो ये t स्क्वायर -2 है, तो t में क्वाड्रेटिक, यहां से t की वैल्यू आ गई, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो और क्लियर होगा। सपोज ये एग्जाम्पल, कोफिशिएंट सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या बना, 2x पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और ये 2/x स्क्वायर, उन दोनों में क्या कॉमन, 2, अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये क्या बना, एक्स स्क्वायर का डिवाइड करने पर 5x, और ये क्या बना 5/x, क्या कॉमन 5, अंदर क्या आ गया x प्लस 1/x, और ये टर्म क्या बन गया 7x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 7, 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ, फिर वही चीज, अगर इसका नाम t है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है t स्क्वायर -2, अभी बताया था मैंने। तो इक्वेशन क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर -2 प्लस 5t प्लस 7 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2t स्क्वायर प्लस 5t 7 -4 3 इक्वल टू 0। सही है क्या? डी चेक करो, 25 -24 1 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टर्स क्या होगा, 2 डब्बे बना लेते हैं, 2t स्क्वायर मतलब एक जगह पर t एक जगह पर 2t, और 3 1, सही है क्या देखना। तो t की वैल्यू क्या आ गई, आइदर -1 और -3/2। अपने को x निकालना है, t मैंने किसको माना था, t माना था x प्लस 1/x को, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, आइदर -1 और -3/2। ठीक है, पहले -1 ले लेते हैं, एलसीएम कितना, x, ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई में -x, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर, ये -x इधर आएगा तो प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और अब ले लो -3/2, तो -3/2 लिया, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर प्लस 2 और उधर से प्लस 3x इधर, तो ये दो इक्वेशन आ गया मेरे पास, और इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं अपन। डी चेक करो, 1 -4 -3 नेगेटिव रूट्स इमेजिनरी आएंगे, यहां डी चेक करो, 9 -16 -7, यहां भी रूट्स इमेजिनरी आएंगे, तो ऑल 4 रूट्स आर इमेजिनरी, वो निकाल सकते हैं अपन, लेकिन यहां से निकालो, x इक्वल टू -b प्लस -1 -4 -3 √3 आएगा बाई 2, ये दो वैल्यू आ गई, दोनों इमेजिनरी है, और यहां से x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट ओवर कितना आ रहा है, 9 -16 -7, तो √7 आएगा बाई 2 है कितना 4, तो रूट्स तो निकाल ही सकते हैं अपन, तो 4 रूट्स आ गए, ऑल 4 आर इमेजिनरी। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां तक पहुंच कैसे है ना, ये कैसे निकला,
तो सिंपल था, इफ द कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक, तो लाइक टर्म्स को क्लब करना है आफ्टर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। पहले तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना है, फिर जो लाइक टर्म्स है उनको क्लब करना है, और ये फंडा यूज करना है कि अगर ये टी है तो इसका नाम क्या है, टी स्क्वायर माइनस 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है ना, तो ध्यान रखना इसको, इफ द कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक। तो ये था टाइप 3। नेक्स्ट आते हैं अपन टाइप 4 पर। टाइप 4 है लीनियर पावर 4 प्लस लीनियर पावर 4 बराबर कांस्टेंट। कोई एक लीनियर पावर 4 प्लस दूसरा लीनियर पावर 4 बराबर कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए देखो, x प्लस ए पावर 4 प्लस एक्स प्लस बी पावर 4 बराबर c। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो यहां पर एक ट्रिक है, जो कांस्टेंट्स है ना उनका एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, और x प्लस दिस को t मान लो। x प्लस कांस्टेंट्स के एवरेज को t मान लो, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, लेकिन वो अपन क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। चलो सपोज एक क्वेश्चन ले लें अपन कोई भी, x माइनस 1 पावर 4 प्लस एक्स प्लस 3 पावर 4 इक्वल्स टू क्या ले लें, 10 ले लें। चलो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन ले लिया मैंने। दिख रहा है L1 पावर 4 प्लस L2 पावर 4 बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या क्या है, -1 और 3। एवरेज क्या होगा सोचो, -1 और 3 का एवरेज -1 प्लस 3 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया, 3 - 1 2 बाई 2 की, तो 1 आ गया एवरेज। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस एवरेज ऑफ कांस्टेंट्स, x प्लस कांस्टेंट्स का एवरेज क्या था 1, इसको t मान लिया। इससे क्वेश्चन सॉल्व क्यों हो जाएगा वो अपन देखते हैं। देखो जैसे ही x प्लस 1 को t लेंगे, x कितना आ गया, x आ गया t माइनस 1, तो ये ब्रैकेट क्या बना, t माइनस 1 माइनस 1, तो t माइनस 2 पावर 4, और x कितना है t माइनस 1, तो ये ब्रैकेट क्या बना, t माइनस 1 प्लस 3, मतलब t प्लस 2 पावर 4। ऐसा कुछ बना क्या, x प्लस एवरेज ऑफ कॉन्स्टेंट्स को t माना, तो इक्वेशन रिड्यूस हो गया इसमें। ये तो t अगर आ गया तो x भी आ जाएगा क्या, क्योंकि x क्या है, t माइनस 1 है, तो x तो t निकाल लेंगे तो x आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को एक्सपैंड करना है। अब फिलहाल अपन खुद से करेंगे एक्सपैंड, बहुत टाइम लगेगा, मैं सीधा कर देता हूं। अपन भी सीधा एक्सपैंड कर पाएंगे जब पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम। अभी छोड़ दो, अभी मैं लिख देता हूं, मान लो अभी खुद से करना पड़े तो क्या करेंगे अपन, पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, लेकिन t माइनस 2 पावर 4 बनेगा t पावर 4 माइनस 8t क्यूब प्लस 24t स्क्वायर माइनस 32t प्लस 16, ये बनेगा। ये कैसे आया, क्यों आया, वो छोड़ो। अगर मन करे किसी को करना ही खुद से, तो पहले इसको स्क्वायर कर लेना, t माइनस 2 का स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, और फिर इसको स्क्वायर कर देना यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना, ये आ जाएगा। बाकी जैसे मैंने अभी डायरेक्ट किया, खुद भी अपन कर पाएंगे डायरेक्ट जब पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम। फिलहाल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपैंड कर दिया। सिमिलरली इसको भी एक्सपैंड करते हैं, इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसको एक्सपैंड करेंगे t पावर 4 प्लस 8t क्यूब प्लस 24t स्क्वायर प्लस 32t प्लस 16 आएगा। अगेन मैं एक्सपैंड कैसे करना वो नहीं बता रहा हूं, खुद से मन करे तो कर लेना, ठीक है। अब देखो यार, इसको दोनों को ऐड करते हैं अपन। दोनों को ऐड करते ही -8t क्यूब और प्लस 8t क्यूब गया क्या, -32 और प्लस 32 भी गया क्या, तो क्या बचा, t पावर 4 प्लस t पावर 4, 2t पावर 4, ये भी डबल और ये भी डबल, मतलब अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही तो है। तो अगर ये ब्रैकेट z है तो ये भी z है, z प्लस z 2z कितना 10, तो z कितना 5, तो क्या आ गया, t पावर 4 प्लस 24t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 5, या फिर t पावर 4 प्लस 24t स्क्वायर प्लस 16 माइनस 5 11 इक्वल टू 0। अपना एम है t निकालना, क्योंकि t आ गया तो x भी आ जाएगा। अब t कैसे निकाले, तो t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिखा क्या, जैसे ही मैं यहां पर t स्क्वायर को z मानूंगा तो ये इक्वेशन रिड्यूस किस में हो जाएगा, सोचो। t स्क्वायर अगर z है तो t पावर 4 क्या है, z स्क्वायर प्लस 24z प्लस 11। यहां से z निकाल सकते हैं क्या, यहां से z निकाल लेना, इसके बाद मैं कर नहीं रहा हूं, यहां से z निकाल सकते हैं आराम से। z आ गया तो t भी आ जाएगा, t क्या है प्लस माइनस रूट z, और t आ गया तो x भी आ जाएगा, x क्या है t माइनस 1। तो अल्टीमेटली दिख रहा है कि हो जाएगा। इसके बाद यहां से क्या निकलेगा, z,
z से निकलेगा t और t से निकलेगा x। इंपॉर्टेंट ये था ये स्टेप। अगर L1 पावर 4 प्लस L2 पावर 4 कांस्टेंट है तो x प्लस एवरेज ऑफ कांस्टेंट्स बराबर t। यहां पर कांस्टेंट से 3 और -1, 3 और -1 का एवरेज कितना 1, तो मैंने क्या किया x प्लस 1 बराबर t, तो ये ब्रैकेट बना t माइनस 2 और ये बना t प्लस 2। और जब एक्सपैंड किया तो t क्यूब का टर्म कट गया, t का टर्म भी कट गया, बचा क्या t पावर 4 का टर्म और t स्क्वायर का टर्म। तो t स्क्वायर को z मानते ही z में क्वाड्रेटिक, यहां से z निकल जाएगा, z निकल गया तो t निकल जाएगा और t निकल गया तो x निकल जाएगा। आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूं लेकिन दिख रहा है कि साफ साफ इसके हो जाएगा। समझ पाया क्या? तो ये था टाइप 4, L1 पावर 4 प्लस L2 पावर 4 बराबर कांस्टेंट। चार ही टाइप है वैसे ना। फर्स्ट टाइप क्या था? L1 L2 L3 L4 बराबर कांस्टेंट। क्या देखना है? x का कोफिशिएंट हर एक फैक्टर में सेम हो और कौन से दो पेयर्स ऐसे हैं जिसमें कांस्टेंट का सम क्या आ रहा है सेम, उसको क्लब करेंगे। सेकंड टाइप क्या था? L1 L2 L3 L4 बराबर kx स्क्वायर। अगेन क्या देखेंगे? इन चारों फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट सेम हो और कौन से दो पेयर्स ऐसे हैं जिनमें कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है सेम, और फिर x स्क्वायर का डिवाइड। टाइप 3 क्या था? इफ द कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक, ax पावर 4 प्लस a bx क्यूब प्लस bx और cx स्क्वायर बीच में, तो क्या करना है? डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर, क्लब द लाइक टर्म्स एंड यूज द कॉन्सेप्ट x प्लस 1 बाय x। अगर t है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज t स्क्वायर माइनस 2। और लास्ट टाइप ये वाला। तो ये चार टाइप है, कोशिश करना कि याद रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक डाल दो, इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, इसका मतलब क्या है? ऐसे इक्वेशंस जो स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक नहीं हो लेकिन कुछ करने के बाद क्वाड्रेटिक बन जाए। जैसे इनफैक्ट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था वो भी वही तो था, इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। जब अपन टी मानते थे किसी को तो टी में क्वाड्रेटिक तो बनता था, तो देखने में बाय क्वाड्रेटिक था, रेड्यूस हो जाता था क्वाड्रेटिक में वो। तो वही करने वाले हैं अपन, इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। बहुत ही आसान है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखो, ऑब्वियसली ये x में क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्या करें अपन, तो क्वाड्रेटिक बन जाइए। जैसे ही अपन sin x को t मानेंगे ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। सोचो, तो मान लेते हैं sin x को t, तो इक्वेशन क्या बना? t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। सही बात है। अब ये क्वाड्रेटिक है और t आराम से निकाल सकते हैं यहां से। d चेक करो, 9 माइनस 8 1 परफेक्ट स्क्वायर, तो फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टर्स क्या हो गए? t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू क्या है? 0। t की वैल्यू क्या आ गई? आइदर 1 और 2। t क्या था? sin x, तो sin x की वैल्यू क्या आ गई? आइदर 1 और 2। कौन सा वैल्यू देखते ही अपन खा जाए? sin x का रेंज याद करो। sin x का रेंज क्या होता है? -1 क्लोज से 1 क्लोज। तो sin x 1 हो सकता है क्या? हाँ। 2 हो सकता है क्या? नहीं। sin x तो मैक्सिमम 1 होता है, 1 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो sin x इक्वल टू 2 इज इम्पॉसिबल, इसको काट दो। तो क्या बचा? sin x इक्वल टू 1। अब याद करो sin x 1 कहां पे होता है? पाई बाई 2 पर। लेकिन sin x का ग्राफ तो पीरियोडिक है ना, पाई बाई 2 के बाद कहां पर होगा फिर से 1? 2 पाई प्लस पाई बाई 2, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। तो sin x इक्वल टू 1 कहां पर आया? पाई बाई 2 पर। 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पर, 4 पाई प्लस पाई बाई 2 पर, 6 पाई प्लस पाई बाई 2 पर। मतलब क्या? पाई का इवन मल्टीपल प्लस पाई बाई 2। मतलब आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू पाई का इवन मल्टीपल प्लस पाई बाई 2। n यहां पर क्या है? कोई भी इंटीजर। n को 0 लो, आंसर क्या आ गया? पाई बाई 2। n को 1 लो, आंसर क्या आ गया? 2 पाई प्लस पाई बाई 2। n को 2 लो, आंसर क्या आ गया? 4 पाई प्लस पाई बाई 2। ऐसे सारे आंसर आ गए। मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? इनफाइनाइट। क्योंकि x की बहुत सारी वैल्यूज है, इंटीजर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ वैल्यूज भी कितनी है? इनफाइनाइट। सिंपल। तो कन्वर्ट टू क्वाड्रेटिक कैसे हुआ? यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन sin x इक्वल टू टी। sin x को सब्स्टिट्यूट कर दिया t। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? उसकी जगह पर t रख दिया, तो ये t में क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये इक्वेशन क्या है? रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। समझ पाएगा? बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, e पावर 2 sin x माइनस e पावर sin x माइनस 20 बराबर 0। फिर से क्वाड्रेटिक तो किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन अगर कर दिया अपन ने तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन क्या है? e रेज टू पावर sin x बराबर t। क्योंकि अगर ये t है तो ये तो t बन गया, और ये t का स्क्वायर है क्या? तो इक्वेशन क्या बन गया? टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से ये कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक में। और अब आराम सॉल्व कर सकते हैं। डी चेक करो, 1 प्लस 80, 81 परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टराइज होगा। फैक्टर्स क्या हो गए?
इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, आइदर 5 और -4। अपने को x निकालना है ना, t किसको माना है, e पावर साइन x को। ठीक है, साइन x का रेंज -1 क्लोज से 1 क्लोज, तो e पावर साइन x का रेंज क्या होगा, साइन x का रेंज है -1 क्लोज से 1 क्लोज, तो e पावर दिस का रेंज क्या होगा, e पावर -1 से e पावर 1, e पावर -1 कितना 1/e, और e पावर 1 कितना e, मतलब t का रेंज क्या आ रहा है 1/e से। जैसे यहां पर t क्या था sin x, और sin x का रेंज क्या होता है -1 to 1, तो मैंने क्या बोला था 2 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 जो रेंज से बाहर चला गया। अभी जो t माना है उसका रेंज क्या है 1/e से e, e की वैल्यू क्या होती है, जिनको नहीं पता बता देता हूं मैं, e इज रफली इक्वल टू, मैंने ये बेसिक मैथ्स में बताया था, e एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू रफली कितनी होती है 2.7, लाइक पाई, जैसे पाई भी इरेशनल है, उसकी रफली वैल्यू कितनी होती है 3.14, वैसे ही e की वैल्यू कितनी होती है 2.7। तो t का जो रेंज आया वो रफली कितना आ गया, ये एंड है 2.7 और 1/2.7 मतलब 0.4 के आसपास, रफली बोल सकते हैं। तो ई टी जो है उसका रेंज क्या है रफली 0.4 से 2.7, तो ये तो टी -4 हो सकता है क्या, टी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, टी 5 हो सकता है क्या, 5 भी नहीं हो सकता है, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गए। तो आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। समझ पाए क्या, जब अपन क्वाड्रेटिक फ्रेम करते हैं तो जिसमें क्वाड्रेटिक फ्रेम किया उसका रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर क्वाड्रेटिक टी में फ्रेम किया तो टी का रेंज क्या था, टी का रेंज था -1 से 1, तो ये देख लो कि आंसर इसके अंदर आ रहा है क्या, तो 2 इसके अंदर नहीं आ रहा, 2 रिजेक्ट हो गया, हाँ 1 इसके अंदर आ रहा था तो 1 एक्सेप्ट हो गया। लेकिन यहां पर टी का रेंज क्या था, लगभग 0.4 से 2.7, और ये दोनों इसके अंदर नहीं आ रहा है तो दोनों रिजेक्ट हो गया। तो आंसर अल्टीमेटली क्या है, x बिलोंग्स टू 5, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, 4 पावर x -3 इंटू 2 पावर x -4 इक्वल टू 0, क्या किया जाए। अब तो दिख रहा है साफ साफ 2 पावर x को टी लो, क्योंकि 2 पावर x अगर टी होगा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ठीक है कर लेते हैं 2 पावर x बराबर टी। अब बताओ क्या पढ़े, टी स्क्वायर -3t -4 इक्वल टू 0, टी में क्वाड्रेटिक दिखा, डी चेक करते हैं, 9 + 16 25, परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए t -4 इंटू टी +1 बराबर 0, या फिर t की वैल्यू क्या आ गई 4 या फिर -1। ठीक है t आ गया, लेकिन अपने को तो x निकालना है, t किसको माना था 2 पावर x को, तो t का रेंज बताओ क्या है, ये मैं बार बार बोलता हूं 2 पावर x एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव, तो t का रेंज क्या है 0 से इनफाइनाइट। t अगर पॉजिटिव है तो कौन सा सॉल्यूशन देखते ही रिजेक्ट हो गया, -1 इज नॉट पॉसिबल, और 4 हो गया एक्सेप्ट, तो t को 4 रख दो, t क्या है 2 पावर x, तो 2 पावर x बराबर 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया, समझ में आ रहा है क्या, सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, सॉल्व करो, और जिसको सब्स्टिट्यूट किया उसका रेंज देखो, और आंसर अगर उस रेंज में आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो, सिंपल। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, और 2 पावर x को 4 के बराबर किया तो x कितना आ गया 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा भयंकर सा दिख रहा है, भयंकर सा दिख रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, 2 + √3 पावर है x स्क्वायर -2x + 1 प्लस 2 - √3 पावर है x स्क्वायर -2x - 1, और यहां है 4/2 - √3। ठीक, ये था कि ये दोनों बेस तो अलग अलग है, ठीक है, पावर सेम है क्या, पावर सेम है क्या, नहीं, पावर्स का ये पार्ट सेम है, देखो ये पार्ट सेम है, x स्क्वायर -2x वाला पार्ट सेम है, तो क्या करें अपन, ये जो 1 है उसको अलग कर लो, ये प्रॉपर्टी सबको पता है, a पावर m + n क्या होता है, और a पावर m - n क्या होता है, ये तो सबको पता है ना, ये हमने बेसिक मैथ्स में किया भी है, ये लॉग में करवाया था, लॉग में सिंपल है। देखो इसको m रीड करो, इसको x स्क्वायर -2x और इसको n रीड करो, तो a पावर m + n क्या होता है, a पावर m इंटू a पावर n, तो 2 + √3 पावर 1 इंटू 2 + √3 पावर x स्क्वायर -2x। ठीक है, यहां पर इसको m देखो और इसको n देखो, तो m -n है, तो क्या बन जाएगा, a पावर m अपॉन
ए पावर एन, एन तो 1 है, इक्वल टू क्या है 4/2 माइनस रूट 3। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाए, यहां पर 2 माइनस रूट 3 है, यहां पर भी 2 माइनस रूट 3 है, लेकिन यहां पर इंटू में 2 प्लस रूट 3 है। क्या करो, पूरे इक्वेशन को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2 माइनस रूट 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 4/2 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, कैंसिल, क्या बचा 4। दिस इंटू 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल, क्या बचा 2 माइनस रूट 3 पावर, और यहां पर ये तो छोड़ो, 2 प्लस रूट 3 पावर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस रूट 3 से। 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 1, ये तो 1 हो गया, मतलब इक्वेशन यही तो बना। अब यहां पर एक चीज समझ में आया कि जब इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो आंसर 1 आ रहा है। अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ रहा है, मतलब क्या, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। मतलब ये अगर टी है तो ये 1/t है। सोचो, अरे मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स। तो अब वही लॉजिक यहां यूज कर लेते हैं, ये 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स। मतलब इसको अगर मैं टी बोलूं तो ये क्या है 1/t, तो ये बन गया टी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये बन गया 1/t पावर दिस, मतलब 1/t पावर दिस, मतलब ये बना t पावर दिस और ये बना 1/t पावर दिस। इनफैक्ट मैं क्या करता हूं, इस पूरे को बोल देता हूं z। अगर ये डब्बा z है तो ये डब्बा 1/z दिखा क्या, सोचो, क्योंकि बेस जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर बेस रेसिप्रोकल है और पावर सेम है, तो अगर ये z है तो ये क्या है 1/z, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको z बोला तो ये पूरा क्या है 1/z, तो इक्वेशन क्या बना z प्लस 1/z बराबर 4, बराबर 4। पहले z को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन क्या बना, एलसीएम z, ऊपर आ गया z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4z, तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1 बराबर 0। यहां से z निकाल सकते हैं क्या, z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4, 16 माइनस 12 अपॉन 2, या फिर क्या आ गया 2 प्लस माइनस 2 कैंसिल कर दिया रूट 3, ये z की वैल्यू आ गई। और z क्या था, z था 2 प्लस रूट 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इक्वल टू क्या आ गया, एक तो आ गया 2 प्लस रूट 3 और दूसरा आ गया 2 माइनस रूट 3। ठीक, अब ये होता है ये इसके बराबर होगा तो ये 1 होगा क्या, क्योंकि ये लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 पावर 1, तो बेस से मैं पावर इक्वेट कर दो तो फारा इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1। और जब इस दोनों को बराबर करेंगे तो हमें पता है 2 माइनस रूट 3 क्या है, 2 प्लस रूट 3 का रेसिप्रोकल, तो 2 माइनस रूट 3 बराबर क्या लिखेंगे अपन 1/2 प्लस रूट 3, और 1/2 प्लस रूट 3 को क्या लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 पावर माइनस 1, तो ये लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 पावर माइनस 1। तो जब इसको इससे बराबर करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब तो कर ही लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x इक्वल टू क्या आ गया 1, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 4 + 4 8/2 है, तो 1 प्लस माइनस रूट 2। तो अल्टीमेटली 3 आंसर आ गए, x इज 1, x इज 1 प्लस रूट 2, x इज 1 माइनस रूट 2। तो क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आराम से करेंगे तो हो जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट था सोचना कि 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो उस लॉजिक से अगर ये डब्बा z है तो ये डब्बा क्या है 1/z, तो z आते ही z को पुट कर दो x भी आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा काफी है, फिर इसके बाद छोड़ देंगे अपन। लास्ट क्वेश्चन 15 प्लस 4 रूट 14 पावर एक्स, इस बार पावर सेम है क्या, देखो इस बार पावर सेम है, बस बेस अलग अलग है। यहां पर है 15 प्लस 4 रूट 14 और यहां पर है 15 माइनस 4 रूट 15। क्या करो बेस को मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से, देखते हैं क्या आता है। अगर बेसिस को मल्टीप्लाई करें अपन 15 प्लस 4 रूट 14 और 15 माइनस 4 रूट 14 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 4 रूट 14 का स्क्वायर 16 इंटू 14 160 224 224,
तो ए स्क्वायर आया 225, बी स्क्वायर आया 224, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 आ गया। खत्म। खत्म क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, बेसिस का प्रोडक्ट क्या है 1। अगर बेसिस का प्रोडक्ट 1 है मतलब दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। मतलब 15 प्लस 4 रूट 14 एंड 15 माइनस 4 रूट 14 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि वही सेम 15 प्लस 4 रूट 14 मल्टीप्लाइड विद 15 माइनस 4 रूट 14 कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो उस लॉजिक से पावर तो सेम है ही, तो अगर ये गोला z है तो ये गोला क्या है? 1/z। तो इसको z बोल दिया, तो इक्वेशन क्या बना? z प्लस 1/z बराबर 30। यहां z निकालने क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज, जेड स्क्वायर माइनस 30z प्लस 1 बराबर 0। तो z कितना आ गया? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 900 माइनस 4 896 क्या बाई 2 है। कितना आ गया? 2 काटेंगे तो 15 प्लस माइनस रूट ओवर 224, तो 15 प्लस माइनस 4 रूट 14। तो z आ चुका है। z क्या था? z था 15 प्लस 4 रूट 14 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और z की वैल्यू कितनी आई है? एक तो आई है 15 प्लस 4 रूट 14 और दूसरी क्या आई है? 15 माइनस 4 रूट 14। 15 माइनस 4 रूट 14 क्या है? 1 अपॉन 15 प्लस 4 रूट 14, मतलब 15 प्लस 4 रूट 14 पावर माइनस 1, और यहां पावर क्या है? 1। तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या आ गया? 1। और जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या आ गया? -1। सेम इक्वेशन आ गया पिछला वाला क्वेश्चन। यहां से x क्या आ जाएगा और यहां से x क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस रूट 2। तो वही दो इक्वेशन आ गया ना अल्टीमेटली। देखो वही दो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, सेम आंसर आ गया। तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। बेसिस का प्रोडक्ट 1, ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है। बेसिस का प्रोडक्ट क्या था? 1 और पावर सेम था। तो अगर ये गोला z है तो ये पूरा क्या है? 1/z। तो इक्वेशन क्या है? z प्लस 1/z बराबर t। z पे क्वाड्रेटिक बन गया तो क्वाड्रेटिक z आ जाएगा और z से फिर x निकाल लो। तो ये थे इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है क्या? तो यहां पर अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त होता है। मतलब कुछ चीजें एक्स्ट्रा की हमने, जैसे क्यूबिक का एनालिसिस एक्स्ट्रा कर लिया हमने, वो रिक्वायर्ड नहीं था फिलहाल। तो अगर वो पोर्शन छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं अपन, है ना, जो लास्ट क्लास में करवाया था। बाकी बाय क्वाड्रेटिक सिंपल था, ये क्वेश्चंस भी आसान, ये कर सकते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थियोरी ऑफ इक्वेशन एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन हर साल जेईई एडवांस में आएगा ही आएगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं तो लगेगा वो, है ना। तो थियोरी ऑफ इक्वेशन और एलओआर ये अच्छे से कर लेना, बाकी पोर्शंस इजी है। इनइक्वालिटी रिवाइज कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो, और फिर ये चैप्टर पूरा रिवाइज करके सीडीपी कर लेना। ठीक है क्या? तो काफी इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन सीक्वेंस एंड सीरीज नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना।